हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरा न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे फार्मर भाई जो होते हैं बीमारी फार्म में लग जाने के बाद मेडिसिन खोजते हैं, और जब मेडिसिन खोजते हैं वो समय कईयों को मेडिसिन मिल जाता है और कई फार्मर को मेडिसिन मिलता भी नहीं है, या फिर तो स्टॉक ख़त्म हो गया रहता है, या फिर तो मेडिसिन दुकान बंद रहता है, या कुछ छुट्टी हो जाता है। इस कारण मेडिसिन उनको समय पे नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो देरी हो चुके हुए रहते हैं, और उस कारण क्या होता है, बर्ड्स में डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मोर्टालिटी भी देखने के लिए मिलता है। और जितने भी फार्मर हैं, नए हो पुराने हो, इस बात को सभी जानते होंगे कि फार्म पे मेडिसिन इन लोग रखते ही नहीं हैं। ज़्यादातर फार्मर सोचते हैं जब बीमारी आ जाएगा तब मेडिसिन लाएंगे। तो आपको ये चीज़ को तो जान लेना है कि आप लाइव स्टॉक का फार्मिंग कर रहे हैं। आप पोल्ट्री फार्मिंग में आज नहीं तो कल बीमारी तो आना ही है, तो वो बीमारी को आप पहले से जानकारी क्यों नहीं लेते हैं बीमारी के बारे में, और वो बीमारी के बारे में नॉलेज क्यों नहीं लेते हैं, और आने के बाद वो नॉलेज लेते हैं। तो इसी कारण आपको लेट होता है, आप बीमारी को पहचानने के लिए भी लेट होता है, आप बीमारी को सही तरीके से जान नहीं पाते हैं, और मेडिसिन भी सही तरीके से नहीं जान पाने का कारण आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले से ही फार्मिंग करने से पहले से आप इस चीज़ को जानकारी कर लें कि अपने को फार्मिंग करना है, और डिजीज़ के बारे में टोटल जानकारी लेना है। उसके बाद कौन से मेडिसिन किस बीमारी को काम आता है, ये सारे भी डिटेल्स आपको नॉलेज में रखना चाहिए। और इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि फार्म पे फार्मर भाइयों कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है रखना चाहिए, जो कि उनके आने वाले टाइम पे उनका काम आ सके, और मुसीबत पे जब इम्पोर्टेंट टाइम आएगा, जब बीमारी पकड़ लेगा, तो वो समय वो मेडिसिन अपने पास रहेगा, तो फार्मर को उतना दिक्कत भी नहीं होगा और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे हम। तो फार्मर भाइयों को कौन कौन सा मेडिसिन अपने पास रखना चाहिए। पहले तो चिक्स के लिए एंटीबायोटिक जो भी होता है वेंकिस कंपनी का सबसे बढ़िया होता है। आप चिक्स के लिए वेंकिस कंपनी का कोई सा भी एंटीबायोटिक रख सकते हैं। मल्टीविटामिन भी रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 लीटर का रखिए, 10 लीटर का रखिए, आप 1-1 लीटर का भी हमेशा अपने फार्म पे ये अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद मल्टीविटामिन आ जाता है, मल्टीविटामिन बहुत सारा आ जाता है। मैं किसी कंपनी का प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप अपनी जगह पे जो मल्टीविटामिन हो उसको ले सकते हैं। क्या होता है कि जगह वाइज, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो गया, स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेडिसिन कंपनी मिलते रहता है। तो अपने यहाँ जो कंपनी का मेडिसिन मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनी का वही मेडिसिन आपके शहर में भी मिले, वो अलग हो सकता है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा चिक्स के लिए एंटीबायोटिक होगा, उसके बाद मल्टीविटामिन कुछ रख लीजिएगा, उसके बाद सीआरडी का भी मेडिसिन रख लीजिएगा। कुछ कुछ मेडिसिन का नाम जैसे मैं बता दूँ, मेन बीमारी का मेडिसिन का नाम, बाकी आप अपने एरिया में उसी हिसाब से आप खोज लीजिएगा। सीआरडी का जैसा होता है लिवोफ्लॉक्सासिन, मल्टीविटामिन में जैसा आता है भिमरेल, या इकोलाई में जो आता है क्लोसिंग पाउडर। उसके बाद लिवर टॉनिक जैसा हो जाता है, उसमें ब्रोटन सबसे अच्छा होता है। उसके बाद B904 जो फार्म साफ़ करने के बाद या बर्ड्स रहता है वो समय भी आप स्प्रे कर सकते हैं, B904। उसके बाद विक्रोन एज, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम का कुछ पाउडर रख सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ प्रोमोटर के लिए मुर्गियों के लिए वो भी रख सकते हैं। और ये सारा चीज़ प्रकार गिरता है, पीएच मीटर कहते हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। टीडीएस, पानी का टीडीएस मीटर भी रख सकते हैं। उसके बाद जब स्प्रे करने के लिए आपको एक स्प्रे मशीन आता है, वो स्प्रे मशीन भी आप अपने पास रखना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बताया, ये सारा चीज़ आप रख के अपने फार्म को सिक्योर कर सकते हैं। कभी भी डिजीज़ आएगा या कुछ भी आएगा तो आपके पास ये सारा चीज़ रहेगा, तो आप अपने बीमारी से लड़ पाएंगे। फौज भी बॉर्डर पे जाता है तो खाली हाथ नहीं रहता है, वो हथियार के साथ में रहता है। आप फार्मर हो, आप फार्मिंग करते हो, फिर भी अपने पास ये सारा चीज़ नहीं रखते हो। आप फार्मिंग करने से पहले ये सारा मटेरियल, ये मेडिसिन आप अपने पास रखिए और अच्छी तरह फार्मिंग को करिए। और ये जो मैंने स्प्रे जो मैंने बताया है B904 और विक्रोनेस,
ये बर्ड्स का जब रहते हैं फार्म पे वो समय अगर कोई डिजीज़ आता है जैसा इकोलाई हो गया, CRD हो गया, उस प्रेजेंट में ये स्प्रे को आप बर्ड्स दाना पानी रहते रहेगा उसके ऊपर भी आप इसको मार सकते हैं। उसके बाद जो सब फॉर्मालिन है वो क्या होता है कि जब बर्ड्स ख़त्म हो जाएगा, साफ़ होगा, उसके बाद आप अपने फार्म में फॉर्मालिन का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने फार्म में रखिए और अपने फार्म को बीमारी से सिक्योर रखने के लिए ये सारा मेडिसिन आप अपने पास रखेंगे तो आपको समय पे दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।